देखती आँखों सुनते कानों को इमरान रियाज़ का अस्सलामुअलैकुम। आज 12 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन है और तकरीबन इस वक्त जनाब 3:36 हो चुके हैं। दरिया जनाब, दरिया सतलुज, दरिया रावी, ये तीनों दरिया मिलकर इस वक्त तबाही की दास्तानें लिख रहे हैं। और ये जो दास्तानें लिखी जा रही हैं, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आइंदा आने वाले 30 से 40 साल तक हम नहीं, हमारे बाद आने वाले या 50 साल तक जो हमारे बच्चे हैं, वो जब जवान होंगे, जो बच्चे इस वक्त ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये मंज़रनामा, वो अपने बच्चों को आगे ये स्टोरियाँ सुनाएंगे कि उस वक्त इतना सैलाब आया था और ये तबाही मची थी। अलीपुर जो तहसील है वो जनाब इस वक्त उसके 90% इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। हेड पंजनद जनाबे वाला इस वक्त 7 लाख के करीब है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने तकरीबन कोई 1.5 हफ़्ता कबल, कह लें 10 दिन पहले जो है, एक वीडियो बनाई थी दरिया सिंध के हवाले से कि सिंध में 12 लाख क्यूसेक तक सैलाब जा सकता है। आज ही की डेट में सिंध में जनाब 8.5 लाख क्यूसेक जो है ये दाखिल हो चुका है। और ये कन्फर्म मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, और ये पानी जो है मज़ीद बढ़ेगा। हेड पंजनद जो है 6,80,000 क्यूसिक जो है इस वक्त क्रॉस कर रहा है और ये 7 लाख तक भी जा सकता है। तो अगर हम कहें कि तीनों दरिया जिनमें सैलाब दाखिल हुआ था, जो कि दरिया रावी में भी सैलाब आया, चनाब में 2 बार सैलाब आया, एक बार 9 लाख क्यूसिक, एक बार 5 लाख क्यूसिक, और सतलुज में जो है मुतवातर सैलाब दाखिल हो रहा है। आज ही की डेट में दरिया सतलुज जो है गंडा सिंह के मुकाम पर ये बहुत ज़्यादा इसमें कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली अब पीछे से जो है पानी आना ख़त्म हो जाएगा। चनाब में तो ख़त्म हो चुका है, रावी में भी ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में इन दरियाओं में आगे आगे सैलाबी सूरत हाल है। कैचमेंट एरिया से पानी आना जो है अब इनमें बिल्कुल ही तकरीबन आप कह लें कि 90% ख़त्म हो चुका है। जनाब चाचड़ा के मुकाम पर 8,37,000 क्यूसिक दरिया सिंध का इस वक्त बहाव है। उसकी वजह ये है कि ये तीनों दरिया अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से दरिया सतलुज में, दरिया सिंध में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। चनाब, रावी और सतलुज, मेरे ख़्याल में, जो मेरी ज़ाती राय है, जो अब तक चीज़ें समझ में आई हैं, दरिया चनाब ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान में, पंजाब में जो सैलाब से अभी तक नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंच रहा है। ठीक है, सतलुज के पीछे वाले जो इलाके हैं, कसूर के करीब, बोकाड़ा के करीब, पाकपतन के करीब, बहावलपुर के करीब, बहावल नगर के करीब, सॉरी, उन इलाकों में भी तबाही मची है। दरिया रावी जो है, ज़ाहिर बात है, लाहौर की एक सोसाइटी में दाखिल हुआ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, चनाब ने जो यहाँ से गुज़रा, आगे जैसे जैसे फ़्लैट एरियाज़ आए, चनाब ने भी तबाही मचाई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इलाके मुतासिर हुए हैं वो जलालपुर पीर वाला, और फिर उसके बाद अब अलीपुर शहर जो है, इसके करीब जो है बहुत ज़्यादा 90% अलीपुर शहर के देहात जो है ये डूब चुके हैं। खेत नज़र आना ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, जो देहातों में, जो खेतों में छोटे छोटे, मतलब पंजाबी में उनको ढारे कहते हैं, जो छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, कच्चे कमरे हो गए, जो बनाए होते हैं, वो उनकी छतें नज़र आना जो है ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग अभी तक फंसे हुए हैं। रेस्क्यू करने की उनको कोशिश दर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिली। हेड पंजनद 6,80,000 क्यूसिक के साथ उसका बहाव है। 8,34,000 क्यूसिक दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर बहाव है। और मैं आपको पहले मैंने पोस्ट भी की है कि चाचड़ा के मुकाम पर बहाव की वजह से बहुत सारे मुकामात पर दरिया सिंध जो है पानी दाखिल हो चुका है। और अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि सिंध वालों के लिए, सिंध वासियों के लिए अब आगे मज़ीद जो है थोड़ी सारी परेशानी बनेगी, क्योंकि 5, 6, 7 लाख क्यूसिक जो है, पहले ही 5 लाख 6 लाख क्यूसिक तक गुड्डू बैराज और सखर बैराज ये जाता है। लेकिन इस बार जो है सुपर फ्लड का सामना करना पड़ेगा। चनाब का 14 लाख क्यूसिक पानी जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता से, अब 14 लाख क्यूसिक तो वहाँ पर नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि बहुत सारी जगह पर पानी फैला है, रुका है, बहुत सारी जगह पर पानी जमा हो गया है, बहुत सारे एरियाज़ पे। लेकिन फिर भी जो मेरी ज़ाती असेसमेंट है, 10 से 12 लाख क्यूसिक तक, या 10 लाख के आगे पीछे दरिया सिंध जो है ये होगा, क्योंकि तीनों दरियाओं का पानी दरिया सिंध में जाएगा, सतलुज का, चनाब का और रावी का, और सिंध का अपना पानी भी है। फिर इसी तरह से जनाबे वाला झेलम का पानी भी है। लेकिन झेलम में तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ऐसी बड़ी सूरत हाल
नहीं थी। सिंध वाले तैयार रहें, हर वो इलाका जहाँ पर सिंध वासियों को ये ख़तरा है कि ये सैलाबी रेला उन्हें नुकसान पहुँचाएगा, देखिए आपके पास अभी टाइम है, आप कर सकते हैं, अपने आप को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें, अपने जानवर ले जाएं, उन जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आखिर में बात यह है, मुखय्यर हज़रात से अपील है, सैलाब ज़दगान के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं लाजमी कीजिए। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरत है छोटे बच्चों के लिए दूध खाना, क्योंकि जो 3-4 साल का बच्चा होता है ना, या 2 साल का या 5 साल तक का, अब उससे तो नहीं पता कि मुसीबत क्या है, उससे पता है कि ये पानी आ गया है, ठीक है, अब उसे ये नहीं पता कि ये सैलाब है और ये तबाही मचाएगा, लिहाजा वो बच्चे परेशान हैं। उन छोटे बच्चों के खाना जो है उसको मेक श्योर करें कि आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं, और साथ साथ जो जानवर हैं भूखे हैं बेचारे, जानवरों के लिए चारा जो है ये बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जानवरों के लिए जो असाइलेज है उससे प्रोवाइड कर सकें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।